फेसबुक पर मैंने मोहम्मद अकरम कासमी जौनपुरी करके एक आईडी देखा। पोस्ट पर एक तहरीर था। उसके तहरीर देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मुझे लगा कि ये जब कासमी लिख के रखा होगा तो आलिम ज़रूर होगा, पर उसकी आलिमियत से जहालत की बू आ रही थी। तहरीर में लिखा था वैसे भक्त होशियार रहे। उसके बाद लिखा था तेलंगाना के करीमनगर ज़िला में एक शोहर बीवी को इंस्टाग्राम के ज़रिए सेक्सटोरेशन ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक बीवी सोशल मीडिया पर मर्दों से कॉल करके मुलाकात की पेशकश करती, फ्लैट पर बुलाती और शोहर खुफिया वीडियो बना लेता। उन्हीं वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेलिंग की जाती। तहकीकात में सामने आया कि तकरीबन 100 अफराद को निशाना बनाया और गैर कानूनी रकम से 65 लाख रुपए का प्लॉट और 10 लाख रुपए की लग्जरी कार ख़रीदी। लिहाजा फ्रॉडियों से होशियार रहे, नेक बनकर रहे। खुसूसन ओवैसी भक्तों से गुजारिश है। बड़ा ताजुब हुआ मुझे ये तहरीर पढ़कर कि एक आलिम के अंदर इतनी बड़ी जहालत कैसे हो सकती है। और जब मैंने उसका आईडी खोलकर देखा तो एक और तहरीर मिला उसके अंदर, जब तक ओवैसी है तब तक बीजेपी सरकार में है। सोचने वाली बात है, अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ओवैसी मुसलमान करते हैं, ये बात सच है और होना भी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण जो है 2006 के अंदर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देकर ओवैसी के अंदर खलबली मच गया और उन्होंने मनमोहन सरकार से बार बार बात करने के बावजूद उन्होंने इस चीज़ को दूर करने के लिए कुछ नहीं सोचा। और एक बात याद दिला देना चाहता हूँ आपको कि हैदराबाद के अंदर 2004 से लेकर 12 तक कांग्रेस के समर्थन में रहे और जब मनमोहन सिंह ने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया और उन्होंने सोचा कि अब मुझे मुसलमानों के लिए काम करना है। तो फिर गलत क्या है? जो सरकार ने मुझे मुसलमान कह करके निचले स्तर पर गिरा दिया ला करके, तो वो गलत नहीं है। और अगर हम उसको उठाने के लिए, उसको ऊपर करने के लिए अगर मुसलमान कर रहे कि मुसलमान निचले स्तर पर गिरा हुआ है, उसको कैसे उठाना है, उसके आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधारनी है, उसके स्कूल कॉलेज कैसे बनवाना है, उसके पढ़ाई के एजुकेशन के ऊपर कैसे ध्यान देनी है, अगर इस पर वो बात करे तो बीजेपी का बी टीम। चलो मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ बिहार के गरीबी का। कांग्रेस से गुलामों सर्च मार के यूट्यूब पर देख लेना या फिर गूगल पर सर्च कर लेना कि गरीबी रेखा क्या है बिहार के अंदर, ख़ास करके मुसलमानों का। अररिया के अंदर 52.7% गरीबी रेखा, किशनगंज के अंदर 49.44% गरीबी रेखा और पूर्णिया के अंदर 48% और मधेपुरा के अंदर 44% और सहरसा के अंदर 42% और सुपौल के अंदर 42% और कटिहार के अंदर 41%। क्या किसी ने इस बात पर तवज्जो दिलाया कि गरीबी रेखा से उठने का क्या उपाय हो सकता है? किसी ने नहीं दिलाया। इसीलिए ओवैसी साहब जहाँ पर भी गरीबी रेखा से लोग नीचे गिर चुके हैं वहाँ पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या अभी तुमको यह गिला शिकवा रह ही जाएगा कि वो बीजेपी का बी टीम है? अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? अगर आप ये सब देखने के बाद नहीं समझ रहे हो तो आप अंधभक्त हो, ओवैसी वाले अंधभक्त नहीं है। टकरा के देखो एक बार, बहस करके देखो एक बार, पता चल जाएगा।